आज की वीडियो होने वाली है मॉनिटर्स के बारे में। कौन सा मॉनिटर गेमिंग के लिए बेस्ट है, कौन सा क्रिएटिव काम के लिए और कौन सा डेली यूज या ऑफिस वर्क के लिए। साथ ही मैं आपको मॉनिटर के हर एक स्पेसिफिकेशन को डिटेल में समझाऊंगा, जैसे पैनल टाइप, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, रेस्पॉन्स टाइम, कलर एक्यूरेसी, कनेक्टिविटी और एर्गोनॉमिक्स। और ये भी बताऊंगा कि कौन सा फीचर किस यूज केस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा मॉनिटर सेलेक्ट करें तो ये वीडियो आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना। तो मेरा नाम है सलाऊ, मैं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मॉनिटर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। रेजोल्यूशन ये बताता है कि कितने पिक्सल स्क्रीन पे, ज्यादा पिक्सल मतलब ज्यादा शार्प इमेज आपको देखने मिलेगी। 1080 मतलब 1920x1080 पिक्सल उसमें देखने मिलेंगे। रिफ्रेश रेट ये बताता है कि स्क्रीन कितनी बार पर सेकंड नया इमेज दिखा रहा है। हर्ट्ज में मेजर होता है। 60 हर्ट्ज का मतलब 60 बार पर सेकंड। जितना ज्यादा रिफ्रेश होगा उतना फास्ट आपका स्क्रीन दिखने में आएगा। थर्ड है फ्रेम पर सेकंड, ये आपके जीपीयू का आउटपुट है, जितने फ्रेम्स पर सेकंड भेज रहा है। रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट का सिलेक्शन डिपेंड करता है दो चीजों पे, आप कौन सा काम करते हो और आपका जीपीयू कितना पावरफुल है। अगर आप सिर्फ एक गेमिंग के लिए मॉनिटर लेते हो तो गेमिंग में मॉनिटर का सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस दोनों पर फर्क पड़ता है। कॉमन रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ। ये सारे गेम्स के हिसाब से आप अपना रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है और 1080 पिक्सल है, आप एंट्री लेवल गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा हाई एंड गेमिंग खेलना है, जैसे फोर्टनाइट या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, तो आप 1400 पिक्सल और 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट की तरफ जा सकते हैं। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना आपका स्मूथर गेम प्ले होगा, बट एक बात का ध्यान रखिए आपका जीपीयू भी अच्छा होना चाहिए, और जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना आपको बेटर इमेज दिखाई देगा। गेमिंग टाइप के हिसाब से भी आप अपने मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आरपीजी, स्टोरी बेस या फिर स्लो पेस गेम खेलना चाहते हो, जैसे कि विचर या फिर फॉलआउट, तो आपको 100 हर्ट्ज मॉनिटर ही काफी है। मगर आपको एफपीएस वाले गेम्स खेलने, फास्ट एक्शन वाले, मल्टीप्लेयर वाले, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी या फोर्टनाइट, तो आपको 144 से लेके 240 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर ही आपके लिए बेटर रहने वाले। अगर आप प्रोडक्ट या फिर नॉर्मल यूज के लिए मॉनिटर ले रहे हो, ना ही गेमिंग के लिए, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है आपका मॉनिटर का सिलेक्शन। 60 हर्ट्ज का मॉनिटर आपके लिए काफी है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपके मॉनिटर में क्या रेजोल्यूशन है। ये सारे रेजोल्यूशन आपको देखने मिल जाएंगे मॉनिटर में, जहां पे 1080 पिक्सल आपको स्टैंडर्ड पिक्चर क्वालिटी देगा और अच्छी रीडेबिलिटी ऑफर करेगा। 1440 पिक्सल जो है आपको बेटर क्लैरिटी देगा, शार्पनेस और ज्यादा स्क्रीन स्पेस देगा मल्टीटास्किंग के लिए। और वहीं 4K जो अभी थोड़ा अफोर्डेबल सेगमेंट में आ रहा है, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है वीडियो एडिटिंग, डिजाइन और कोडिंग के लिए। मार्केट में आपको अल्ट्रा वाइड मॉनिटर भी देखने मिलेंगे, वो मैं जब भी आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी हो। इसमें क्या होता है कि आपको 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, जो आपको ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस देता है, जिसके वजह से आप मल्टीपल विंडोज एक साथ ओपन करके यूज कर सकते हो। अगर आपको मल्टी मॉनिटर सेटअप करना है अपने गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए, 2 या 3 मॉनिटर सेटअप करना है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी डबल हो सकती है, तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेजल गैप का ध्यान रखना, क्योंकि गेमिंग के लिए थिन बेजल अच्छे होते हैं। अगर आप सिर्फ मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो अलग अलग रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर भी यूज कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखो कि स्केलिंग का थोड़ा आपको इशू देखने मिल जाएगा। बट गेमिंग के लिए आपको रेजोल्यूशन सेम होना चाहिए, ताकि आपका स्केलिंग भी सेम लगे और दिखने में भी दोनों सेम टू सेम लगे। वेजा माउंटिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मॉनिटर में आर्म या स्टैंड लगाना है तो VESA कंपैटिबल मॉनिटर चूज करो। सब मॉनिटर VESA सपोर्टेड नहीं होते, इसीलिए परचेस करने से पहले जरूर से उसको चेक कर लेना। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको मॉनिटर का हार्ड भी बोल सकते हो, पैनल टाइप। 3 टाइप के पैनल आपको मार्केट में देखने मिल जाएंगे, एक है TN, IPS और VA। TN पैनल जो आपको फास्ट रेस्पॉन्स टाइम देगा, मतलब 1 से 2 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम, काफी चीप होता है, बट इसमें जो कलर रिप्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा वीक रहता है, और इसमें आपको जो वीविंग एंगल है बहुत ही ज्यादा कम मिलेंगे। सेकंड है IPS पैनल, इसमें आपको बेस्ट कलर दिखाई देंगे, वाइड वीविंग एंगल्स दिखाई देंगे, बट इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है थोड़ा स्लो हो जाता है, और थोड़ा डार्क सीन जब रहेगा तो आपको ब्लैक ट्रू ब्लैक इसमें नजर नहीं आएगा। और थर्ड है VA पैनल, जिसमें आपको हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिलेगा, डीपर ब्लैक देखने मिलेंगे, वीविंग एंगल काफी ज्यादा बेटर है TN पैनल से, पर इसका जो थोड़ा रेस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से इसमें गेमिंग के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। रेस्पॉन्स टाइम की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है कि 1 पिक्सल चेंज होने का टाइम जितना कम होगा उतना आपका बढ़िया रहेगा। 1 मिलीसेकंड से लेके 0.5 मिलीसेकंड हार्डकोर गेमिंग के लिए बेस्ट है, फास्ट एक्शन टाइम मिलेगा, ब्लर नहीं मिलेगा। वही 4 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड कैजुअल गेमिंग, ऑफिस यूज, एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। G-Sync और FreeSync, ये 2 टेक्नोलॉजी है जो स्क्रीन टेयरिंग, स्टटरिंग और इनपुट लैग को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। जब आपका ग्राफिक कार्ड जो कि GPU है और मॉनिटर एक साथ सिंक नहीं होते, तब आपको स्क्रीन पर ग्लिचेस, फ्लिकरिंग या टीयरिंग दिखाई देती है। ये एक्सपीरियंस आपका खराब कर देती है, स्पेशली जब आप हार्डकोर गेमिंग करते हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए NVIDIA ने G-Sync और AMD ने FreeSync डेवलप किया है, जिसकी वजह से आपको स्मूथ गेम प्ले देखने मिलेगा, लेस टीयरिंग देखने मिलेगा, इंप्रूव्ड रेस्पॉन्सिवनेस देखने मिलेगा और बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा जब आप एक फास्ट पेस गेमिंग कर रहे हो। ये स्पेशली कंपेटिटिव गेमिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कलर एक्यूरेसी के बारे में, जो मुझे लगता है कि क्रिएटिव वर्क जो करते हैं उनके लिए बैकबोन है। कलर एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपको जो स्क्रीन पर जो कलर दिखाई दे रहा है वो रियल वर्ल्ड से कितने क्लोज है। 3 टाइप के कलर एक्यूरेसी गैमेट आपको देखने मिलेंगे, sRGB 99%, DCI-P 95% और Adobe RGB 99%। sRGB जो है वेब कंटेंट, जनरल
ग्राफिक के लिए स्टैंडर्ड है। DCI P3 फिल्म मेकिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए वाइब्रेंट कलर के साथ बेस्ट है। और Adobe RGB प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग प्रिंट मीडिया के लिए मस्ट है। क्रिएटिव प्रोफेशनल को मैं रिकमेंड करूंगा कि कैलिब्रेटेड मॉनिटर लेनी चाहिए, जो कि फैक्ट्री कैलिब्रेटेड हो, जिसका डेल्टा ई वैल्यू 2 से कम हो, जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट कलर्स देने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। मॉनिटर के पोर्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने उसके स्पेक्स। 4 टाइप के पोर्ट इसमें आपको देखने मिलेंगे। एक है HDMI 2.1 जो लेटेस्ट गेमिंग कंसोल हाई रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन के लिए सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पोर्ट 2.1 जो PC यूजर के लिए हाई बैंडविड्थ कनेक्शन और गेमिंग और एडिटिंग के लिए बेस्ट है। और अब है USB Type-C सिंगल केबल में आपको पावर डिलीवरी भी मिल जाएगी, डेटा भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा और क्लटर फ्री सेटअप है, मतलब एक ही डिवाइस से आप सभी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट है USB हब जो एक्स्ट्रा डिवाइस जैसे जो कीबोर्ड और माउस वगैरह कनेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। अब बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स के बारे में, कंफर्ट पे कितना आप ध्यान दे रहे हो। क्या है कि टिल्ट एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टमेंट, सिवल या फिर पाइवट एडजस्टमेंट और VA से कंपैटिबिलिटी आपका मॉनिटर होना चाहिए, ताकि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने मॉनिटर को आगे पीछे कर सको, जैसे कि ऐसे टिल्ट कर सको, हाइट का एडजस्ट कर सको अपने हाइट के हिसाब से। और VA से कंपैटिबल क्यों? क्योंकि इसमें जो पीछे ब्रैकेट्स लगते हैं वो VA से कंपैटिबल होना चाहिए, ताकि आप स्टैंडर्ड वॉल माउंट ले सको। अब सिंपल चीज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका केस गेमिंग है तो आपको हाई रिफ्रेश रेट की तरफ जाना चाहिए 144 या फिर उससे ज्यादा, लो रेस्पॉन्स टाइम लेना चाहिए 1 ms या फिर 0.5 ms, एडेप्टिव सिंक होना चाहिए G सिंक या फिर फ्री सिंक, HDMI 2.1 का डिस्प्ले पोर्ट होना चाहिए और फास्ट पैनल टाइप होना चाहिए जैसे TN या फिर IPS। अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हो तो आपको कलर एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके मॉनिटर में sRGB 99%, Adobe RGB या फिर DCI P3 वाला कलर एक्यूरेसी होना चाहिए, IPS पैनल होना जरूरी है, हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए QHD या फिर 4K, वाइड कलर गैमेट होना चाहिए, USB Type-C होना चाहिए और एर्गोनॉमिक्स भी काफी ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल यूज के लिए अगर मैं बात करूं तो IPS पैनल काफी ज्यादा बेटर है, विव एंगल के लिए एडिक्वेट रेजोल्यूशन ही काफी है, जैसा कि फुल HD या फिर QHD, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होना चाहिए, एडजस्टेबल स्टैंड होना चाहिए और USB पोर्ट्स होने चाहिए कनेक्टिविटी के लिए। सो दोस्तों ये थे कुछ बाइंग पैरामीटर जो आपको मॉनिटर लेते टाइम हमेशा ध्यान पे रख। आज दोस्तों आगे की वीडियो में मैं अलग अलग बजट कैटेगरी के हिसाब से आपको मॉनिटर सजेस्ट करने वाला हूं, जहां पे मैंने 5000 के अंदर, 10,000 के अंदर और 15,000 के अंदर लैपटॉप सजेस्ट किए, और यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, गेमिंग के लिए, क्रिएटिव वर्क के लिए और नॉर्मल यूसेज के लिए। दोस्तों चलिए शुरू कर स्टार्ट करते हैं कम बजट से। अगर आपका बजट 5000 है और आपको लेना है गेमिंग मॉनिटर, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ MSI की तरफ से आने वाले Pro MP223E2। इसमें आपको देखने मिल जाता है 21.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1920x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने मिले। VA पैनल के साथ आता है ये मॉनिटर, जहाँ पे आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, 99% sRGB कलर गैमेट देखने मिल जाएगा, 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और आपको देता है ये 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। 5700 अब इसका प्राइस है, अगर आप चेक करोगे तो, अगर आप डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो आपको 5000 के अंदर आराम से मिल जाएगा। रेस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो काफी ज्यादा कम रेस्पॉन्स टाइम है, 1 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम इसको देखने मिल जाएगा और साथ में इसमें आपको सारे पोर्ट्स भी देखने मिल जाते हैं। और की फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको देखने मिल जाएगा VA से ब्रैकेट, मतलब एक्सटर्नल आर्म वगैरह लेके आसानी से इसे कनेक्ट कर सकते हो, टिल्ट मैकेनिज्म भी देखने मिल जाएगा, तो एर्गोनॉमिक्स के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। ये मॉनिटर मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो एंट्री लेवल मॉनिटर लेना चाहते हो गेमिंग करने के लिए, उनके लिए मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी कर दिया फीचर। अगर आपको 5000 के बजट में एक ऐसा मॉनिटर चाहिए जो नॉर्मल और डे टू डे ऑफिस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ लेनोवो की तरफ से आने वाले D19 18.5 इंच के HD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1366x768 का रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है। TN पैनल है, मतलब कलर एक्यूरेसी और वाइडर विविंग एंगल इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 72% NTSC कलर गैमेट इसमें आपको देखने मिलेगा, 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो जो आपको लाके देगा 200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। 5400 रुपए में अभी आपको देखने मिलेगा, आराम से डिस्काउंट लगा के आप 5000 के अंदर ले सकते। 5 ms की रेस्पॉन्स टाइम इसमें आपको देखने मिल जाती है और साथ ही साथ इसमें आपको HDMI और VGA पोर्ट भी देखने मिल जाता है, VA से ब्रैकेट भी देखने मिल जाता है और टिल्ट मैकेनिज्म भी। काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, बेसिक टास्क के लिए काफी ज्यादा बढ़िया और स्पेस सेविंग भी है। कम जगह पे आप इसे रख के आसानी से अपने ऑफिस का भी डे टू डे टास्क कर सकते हो। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी कर दिया फीचर। एक चीज है कि भाई 5000 के बजट में आपको क्रिएटिविटी के लिए मॉनिटर नहीं मिलते, तो अगर आपको क्रिएटिविटी के लिए मॉनिटर लेना है तो आप MSI की तरफ भी जा सकते हो। कहते हैं 10,000 के बजट में, तो यहाँ पे आपको अच्छा गेमिंग क्रिएटिविटी के लिए और नॉर्मल यूज के लिए मैं मॉनिटर सजेस्ट करने वाला हूँ जो काफी ज्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। अगर आपका 10,000 का बजट है और आपको गेमिंग के लिए मॉनिटर चाहिए, तो यहाँ पे मैं फिर से MSI की तरफ से रिकमेंड करने वाला हूँ Mac 255F। इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले 24.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो आपको देती है 1920x1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन। रैपिड IPS पैनल है, काफी ज्यादा बढ़िया पैनल है, 200 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, जहाँ पे आपको sRGB 99% देखने मिलेगा, 1000:1 का नेटिव कॉन्ट्रैक्ट रेशियो और डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट रेशियो आपको 100 मिलियन/1 का देखने मिलेगा। काफी ज्यादा क्रिस्प और क्लियर इसमें आपको इमेज दिखाई देगी, आप गेमिंग में आसानी से कर सकते हो। 9500 का भी फिलहाल आपको देखने मिल जाएगा,
0.5 ms की लो रेस्पॉन्स रेट इसमें आपको देखने मिल जाएगी। सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के इसमें आपको फीचर देखने मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसमें आपको देखने मिल जाता है AMD FreeSync। तो मतलब आप AMD के GPU के साथ इसे आसानी से कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हो, आपका लैग जरा भी रहने वाला है। इसमें आपको AI विजन देखने मिल जाता है, इसमें आपको ब्लैक ट्यूनर देखने मिल जाता है, जिसके वजह से आपको जो ब्लैक है ट्रू ब्लैक नजर आएंगे, ग्रे नजर नहीं आएंगे। VSA ब्रैकेट और टिल्ट मैकेनिज्म भी देखने मिल जाएगा। सो आप काफी ज्यादा सूटेबल है कॉम्पिटेटिव गेमिंग के लिए भी और काफी ज्यादा स्मूथ विजुअल और क्विक रिएक्शन इसमें आपको देखने मिलेगा। जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा, लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी कर दिया फीचर। अगर आपको 10,000 के बजट में ही क्रिएटिविटी के लिए एक लैपटॉप चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ लेनोवो की तरफ से आने वाले L24i4 जहाँ पे आपको 24 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने मिल जाती है। बिजल डिजाइन है, काफी ज्यादा नैरो बिजल्स है, दिखाई नहीं देते। 1920x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन है, IPS पैनल वाली डिस्प्ले, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 99% sRGB और साथ में 215 Hz की पीक ब्राइटनेस और साथ ही एंटी ग्लेयर डिस्प्ले भी है जो क्रिएटिव लोगों के लिए काफी ज्यादा काम में आता है। इसमें आपको मल्टीपल रेस्पॉन्स टाइम देखने मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के ऑप्शन इसमें आपको देखने मिल जाएंगे और टिल्ट मैकेनिज्म भी इसमें आपको देखने मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा एक्सेलेंट चॉइस है कंटेंट क्रिएशन और मीडिया कंजम्पशन के लिए, जहां पे आपको एक्यूरेट कलर और वाइड व्यूइंग एंगल देखने मिल जाते हैं। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी कर दिया फीचर। अगर आपको अपने डे टू डे लाइफ के लिए एक मॉनिटर चाहिए 10,000 के बजट में तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ डेल की तरफ से आने वाले एक मॉनिटर जिसकी जो साइज है 21.5 इंच की फुल HD है, जहाँ पे आपको 1920x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है। VA पैनल के साथ आता है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है, 72% NTSC कलर गैमेट है, 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। 6,500 के प्राइस में आपको देखने मिल जाएगा। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी सस्ता प्रोडक्ट है और अच्छे कंपनी के साथ आता है, जरूर से चेकआउट करना। 5 ms की रेस्पॉन्स टाइम इसमें आपको देखने मिल जाएगी। HDMI और VGA पोर्ट भी देखने मिल जाएगा। इसमें आपको देखने मिल जाता है कंफर्ट व्यू प्लस, जिसकी वजह से आप ज्यादा देर तक अगर मॉनिटर यूज करोगे तो आपके आंखों में जरा भी परेशानी नहीं होगी। एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, टिल्ट एडजस्टेबिलिटी भी देखने मिल जाता है, काफी नैरो बिजल डिजाइन है, काफी ज्यादा सूटेबल है एवरीडे टास्क के लिए, जहाँ पे कंफर्ट पे ज्यादा फोकस किया और डिजाइन भी काफी ज्यादा बढ़िया दिखती है। अब बात करते हुए 15,000 के बजट, यहाँ पे आपको जो भी मॉनिटर मिलेगा वो बेस्ट ही बेस्ट मिलने वाला है। अगर आपका मेन यूज गेमिंग है तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ 15,000 के बजट में लेनोवो की तरफ से आने वाले लीजन 30 जो 24.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। VA पैनल वाली डिस्प्ले, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अगर आप एक्सट्रीम मोड पे जाओगे तो 280 हर्ट्ज तक लेके आ सकते हो। 99% sRGB को सपोर्ट करता है, 98% DCI P3 को भी सपोर्ट करता है, 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। अभी इसका प्राइस है 12,200 में आपको देखने मिल जाएगा। 0.5 ms का लो रेस्पॉन्स टाइम इसमें आपको देखने मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने मिल जाते हैं और इसमें आपको AMD का FreeSync भी दिया गया है और HDR10 को भी सपोर्ट करता है। जो कलर है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट आपको नजर आएंगे। VSA ब्रैकेट भी है और इसमें आपको लिफ्ट, टिल्ट, पिवट और स्विvel एडजस्टमेंट देखने मिलेंगे। सारे एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, हाइट वगैरह, लिफ्ट वगैरह सारे एडजस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए रेकमेंड करूंगा जिसमें आपको अल्ट्रा स्मूथ विजुअल दिखाई देंगे। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी कर दिया फीचर। और अगर आपका बजट 15,000 है और आपको एक क्रिएटिव मॉनिटर चाहिए तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करने वाला हूँ ये मॉनिटर जो यहाँ पे रखा है बेनक्यू की तरफ से आने वाले मॉनिटर को 27 इंच की QHD डिस्प्ले देखने मिल जाएगी। 2K डिस्प्ले वाला मॉनिटर है, काफी ज्यादा बढ़िया है, जहाँ पे आपको 2560x1440 का पिक्सल रेजोल्यूशन देखने मिलेगा। IPS पैनल है, इसमें 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 99% sRGB है, 1500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। कलर जो दिखाई देते हैं ना ट्रू दिखाई देता है। 4K वीडियो भी देख लोगे यूट्यूब पे तो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से देख सकते हो। 15,000 का बजट है, 15,000 में मैंने इसमें लिया था। 5 ms की रेस्पॉन्स टाइम है, सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के इसमें ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। बेनक्यू जाना जाता है अपने आई केयर टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके वजह से आप ज्यादा देर तक भी अगर मॉनिटर यूज करोगे तो आपकी आंखों में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। इसमें आपको अलग अलग मोड भी देखने मिल जाते हैं, जैसे कोडिंग मोड, ई-पेपर मोड और एम बुक मोड, जिसकी वजह से आप चेंज करके अपने यूज केस के हिसाब से इसे यूज कर सकते हो। बिल्ट इन स्पीकर भी देखने मिल जाता है, बहुत ही स्लिम बेजल है। अगर आप वीडियो वगैरह यूज देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि कोई बेजल है। इसमें आपको देखने मिलता है मीडिया सिंक, जिसकी वजह से मीडिया और जो GPU है सिंक करके आपको जो आउटपुट देगा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आउटपुट देगा। टिल्ट एडजस्टमेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूंगा प्रोफेशनल यूज़ के लिए और मीडिया एडिटिंग के लिए। शार्प विजुअल और कंफर्ट वाले फीचर भी इसमें आपको देखने मिल जाएंगे। एक ही कौन है, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है। इतना पैसा देने के बाद हाइट एडजस्टमेंट देते तो और भी ज़्यादा बढ़िया होता है। जरूर से रिकमेंडेड क्रिएटिव लोग के लिए, लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को भी कर दिया फीचर। और फाइनली अगर आपका बजट 15,000 है और आपको एक नॉर्मल या फिर ऑफिस के लिए एक मॉनिटर चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको डेल की तरफ से एक मॉनिटर सजेस्ट करने वाला हूँ। 24 इंच की फुल HD डिस्प्ले वाली मॉनिटर है, IPS पैनल के साथ आती है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 99% sRGB को सपोर्ट करता है, 1500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। 13,800 के प्राइस में आपको देखने मिलेगा। इसमें आपको 4 ms की रेस्पॉन्स टाइम देखने मिल जाएंगे। सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के ऑप्शन इसमें आपको देखने मिल जाएंगे। USB पोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप एक ही पोर्ट से मल्टीपल चीजें आसानी से कर सकते हो। अल्ट्रा थिन बेजल इसमें आपको देखने मिल जाएगा और हाइट, टिल्ट, स्विvel और पिवट सारे एडजस्टेबिलिटी के ऑप्शन है। बिल्ट इन USB हब जैसे मैंने बताया था वो भी है। मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल है, प्रोफेशनल सेटअप के लिए, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कचरा करने की जरूरत नहीं है। एक ही USB हब से
सारी चीज़ों को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो और सारे एडजस्टमेंट भी है। जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट 15,000 है तो ये मॉनिटर को जरूर से चेकआउट करना। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी कर दिया फीचर। तो दोस्तों ये थे कुछ मॉनिटर जो मैंने अलग अलग बजट कैटेगरी में अलग अलग यूज केस के हिसाब से रिकमेंड किए। 5,000, 10,000, 15,000 के बजट कैटेगरी में रिकमेंड किए और अलग अलग यूज केस, जैसे कि गेमिंग के लिए अलग रिकमेंड किए, क्रिएटिव वर्क के लिए अलग और डेली यूज के लिए अलग। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी कर दिया फीचर। अगर आपका कोई भी सवाल है मॉनिटर के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो, मैं हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए यहाँ पे मैं आपको 2 वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, उससे भी जाके जरूर से चेकआउट करना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।